नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देश के कोने कोने से जुड़ हमारे करोड़ों दर्शकों का मैं आपका अपना साथी देश के सर्वाधिक विश्वसनीय समाचार मंच पर हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आज की ये शाम एक साधारण शाम नहीं है, बल्कि ये अपने साथ उम्मीदों की एक नई सुबह लेकर आई है। एक ऐसी सुबह जिसका इंतजार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और करोड़ों पेंशन भोगी धड़धकते दिलों के साथ कर रहे थे। आज हम केवल समाचार नहीं, बल्कि वो खुशखबरी, वो ऐतिहासिक ऐलान और वो सुखद संभावनाएं आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जिनका सीधा और सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर और आपके परिवार की मुस्कुराहट पर पीडीएचने वाला है। ये कहानी है उस भरोसे की जो एक कर्मचारी अपनी सरकार पर करता है। ये कहानी है उस सम्मान की जो एक पेंशनर राष्ट्र की सेवा करने के बाद अर्जित करता है। और ये कहानी है उस सरकार की जो अपने कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को देश की रीढ़ मानती है। केंद्र सरकार के गलियारों से निकलकर जो निर्णय अब सार्वजनिक हुए हैं, वे किसी सौगात से कम नहीं हैं। ये घोषणाएं आने वाले दीपावली के पर्व को हर कर्मचारी, हर पेंशन भोगी और हर उस परिवार के लिए यादगार बनाने का सामर्थ्य रखती हैं जो इस व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, कल का दिन भारतीय प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज हो गया, जब राष्ट्र की राजधानी में कैबिनेट की एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के बाद जो घोषणाओं का पिटारा खुला, उसने मानो महीनों के इंतजार और अटकलों पर विराम लगाते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरों पर एक नई रौनक बिखेर दी है। वो आधिकारिक अधिसूचना जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उस पर अंततः रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी अंतिम स्वीकृति की मोहर लगा दी है और देश के वित्त मंत्रालय ने भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाकर इसके क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि वो फैसला क्या है जिसने करोड़ों दिलों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए और पेंशन धारकों को मिलने वाली महंगाई राहत डीआर में जुलाई माह से प्रभावी होने वाली 3% की एक और वृद्धि की जाएगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 3% की शानदार बढ़ोतरी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब तक जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको 55% की दर से मिल रहा था, वो अब सीधे बढ़कर 58% हो गया है। 58%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये महंगाई के इस दौर में एक बहुत बड़ी राहत है। इसका सीधा सा असर आपकी बेसिक सैलरी और आपकी बेसिक पेंशन पर पड़ेगा, यानी आपकी जेब में पहले से अधिक पैसा आएगा। ये बढ़ोतरी केवल कागजी घोषणा बनकर नहीं रह जाएगी, बल्कि इसकी हर एक पाई आपके बैंक खाते तक पहुंचेगी, ये सरकार ने सुनिश्चित किया है। सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों का जो बकाया एरियर बनता है, उसका भुगतान आपको दीपावली के महान पर्व से पहले कर दिया जाएगा। और तो और अक्टूबर महीने से जो आपको वेतन और पेंशन मिलेगी, उसमें यह बढ़ा हुआ 58% का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत स्थायी रूप से जुड़ कर आएगा। ये ऐतिहासिक घोषणा केवल सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये देश के लगभग 80 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों के लिए सीधी सीधी आर्थिक राहत लेकर आई है। ये हमारे वो वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णकाल देश की सेवा में समर्पित कर दिया और अब सरकार उनके बुढ़ापे का सहारा बनकर सामने आई है। दोस्तों, ये वही बहुप्रतीक्षित फैसला है जिसका इंतजार भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों से लेकर सीमाओं पर तैनात हमारे रक्षा बलों के जवानों तक और अर्धसैनिक बलों से लेकर देश के प्रशासनिक ढांचे को चलाने वाले सिविल सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों तक सभी कर रहे थे। आखिरकार अब यह तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है कि दिवाली के दिए जलने से पहले आपके बैंक खाते में एरियर के रूप में एक मुश्त अतिरिक्त धनराशि आएगी और अक्टूबर के महीने से आपकी मासिक पेंशन और वेतन में एक स्थायी बढ़ोतरी जुड़कर आएगी, जो आगे भी जारी रहेगी। अब आपके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह पैसा आखिर आपके हाथों में कब तक आएगा। तो दोस्तों, इस बार सरकार ने एक और विशेष प्रबंध किया है। इस बार की सबसे खास बात यह है कि अक्टूबर महीने का वेतन और पेंशन आपको महीने के अंत में यानी 30 या 31 तारीख को नहीं मिलेगा, बल्कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए इसे 15 से 18 अक्टूबर के बीच ही आपके खातों में हस्तांतरित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों ने सरकार के समक्ष ये मांग पुरजोर तरीके से रखी थी कि त्योहारों का आनंद उठाने के लिए यदि भुगतान समय से पहले हो जाए तो इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों की दिवाली की खुशियां दुगनी हो जाएंगी। सरकार ने इस मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया है। ठीक उसी तरह जिस तरह पिछले महीने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के पावन अवसर को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का भुगतान समय से पहले कर दिया था, उसी तर्ज पर अब केंद्र सरकार भी दिवाली के महापर्व पर पूरे देश में ये सौगात देने की प्रबल संभावना रखती है।
आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब दिवाली के मौके पर आपके घर की साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा हो, जब आप अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और परिवार के लिए मिठाइयां खरीदने की योजना बना रहे हों, जब दीपों की जगमगाती रोशनी से हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़ रोशन हो रहा हो। ठीक उसी उल्लास भरे समय में अगर आपके मोबाइल पर बैंक का संदेश आए कि आपके खाते में 3 महीने का एरियर और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता क्रेडिट हो गया है, तो उस खुशी का आलम क्या होगा। निसंदेह ये एक अद्भुत अनुभव होगा। यही एक बड़ी वजह है कि ये खबर सिर्फ एक आर्थिक घोषणा नहीं है, बल्कि ये हर घर में उत्सव का माहौल बनाने वाली एक चिनगारीपूर्ण सौगात है। चलिए दोस्तों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण सुविधा की, जो है जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट। केंद्र सरकार ने देश के 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत की घोषणा की है। इन सुपर सीनियर पेंशनर्स के लिए अब यह व्यवस्था की गई है कि वे 1 अक्टूबर से ही अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना शुरू कर सकते हैं, और यह सुविधा उनके लिए 30 नवंबर तक अनवरत उपलब्ध रहेगी, यानी उन्हें पूरे 2 महीने का समय दिया गया है। वहीं हमारे बाकी पेंशनर्स जिनकी आयु 80 वर्ष से कम है, वे हमेशा की तरह 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर पाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि कोई पेंशन भोगी समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है, तो नियमों के अनुसार उनकी पेंशन रोक दी जाती है, जिससे उन्हें बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ देता है। इसीलिए सरकार पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस पूरी प्रक्रिया को सरल, सुगम और पेंशनर अनुकूल बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब आपको बैंक या ट्रेजरी ऑफिस की लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिन्हें आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा कई बैंक अब घर पर आकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा भी दे रहे हैं, ताकि हमारे किसी भी बुजुर्ग और सम्मानित पेंशनर भोगी को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अब दोस्तों, उस सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर की ओर बढ़ते हैं, जिस पर न केवल कर्मचारी बल्कि पूरा देश कान लगाए बैठा है, और वो है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8 सेंट्रल पे कमीशन। ये सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सपना है। देश भर के कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी और प्रमुख मांग यही रही है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू किया जाए। कर्मचारी संघों का तर्क है कि जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों से लेकर बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं तक सब कुछ महंगा हो गया है। ऐसे में सिर्फ महंगाई भत्ते में कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी से स्थायी राहत नहीं मिल रही है। ये कहना है विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का। हालांकि सरकार की ओर से इस विषय पर अभी तक कोई भी आधिकारिक अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने ये संकेत अवश्य दिए हैं कि सरकार कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति से भली भांति अवगत है और समय समय पर महंगाई भत्ते, महंगाई राहत और अन्य भत्तों में उचित बढ़ोतरी करके उन्हें राहत प्रदान करती रहेगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ा अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ता तो केवल बढ़ती हुई महंगाई की भरपाई करता है, जबकि एक वेतन आयोग वेतन के पूरे ढांचे में, यानी आपके बेसिक पे, ग्रेड पे और अन्य सभी भत्तों में एक स्थायी और लंबी अवधि का सुधार करता है। यही एक बड़ी वजह है कि कर्मचारी महासंघ और पेंशनर संगठन सरकार पर लगातार 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दबाव बना रहे हैं। इसी कड़ी में जेसीएम जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव श्री शिवगोपाल मिश्रा, जो कर्मचारी हितों के एक बड़े पैरोकार माने जाते हैं, ने सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं, जो सिर्फ वेतन आयोग तक ही सीमित नहीं है। उनकी पहली और सबसे बड़ी मांग यह है कि पेंशन को आयकर के दायरे से पूरी तरह से बाहर किया जाए, यानी इसे टैक्स फ्री किया जाए। उनका तर्क है कि पेंशन को ही नई आय नहीं, बल्कि एक कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा के दौरान कमाए गए वेतन का ही एक हिस्सा है, जिस पर वो पहले ही टैक्स दे चुका होता है। इसलिए इस पर दोबारा टैक्स लगाना अन्याय संगत नहीं है। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण मांग कम्यूटेशन की अवधि को लेकर है। वर्तमान में यदि कोई पेंशनर अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त ले लेता है, तो उसकी पूरी पेंशन 15 वर्षों के बाद बहाल होती है। श्री मिश्रा ने मांग की है कि इस अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। इसके अतिरिक्त एक और मानवीय मांग यह है कि एडिशनल पेंशन, जो अभी 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर मिलनी शुरू होती है, उसे घटाकर 65 वर्ष की उम्र से ही देना शुरू किया जाए। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, 60 साल के बाद विशेषकर 65 की आयु के आसपास उसके मेडिकल खर्च और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां भी तेजी से बढ़ती हैं। इसलिए उन्हें इस अतिरिक्त आर्थिक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत 65 की उम्र से ही पटी देने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने महंगाई भत्ते की गणना के मौजूदा फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि महंगाई भत्ते की गणना हर 6 महीने के बजाय हर 3 महीने में होनी चाहिए, ताकि बाजार में बढ़ रही वास्तविक महंगाई का लाभ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तुरंत मिल सके और उन्हें बढ़ी हुई कीमतों का सामना करने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
और हाँ, एक बहुत ही प्रगतिशील मांग ये भी की गई है कि महंगाई भत्ते का लाभ देने में एक समानता का सिद्धांत अपनाया जाए, यानी उच्च स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को कम प्रतिशत और निम्न स्तर के कर्मचारियों जैसे ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को अधिक प्रतिशत डीए का फायदा दिया जाए, ताकि वेतन में जो भारी असमानता है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं उस बहुचर्चित और भावनात्मक मुद्दे की जो पिछले कई वर्षों से सुर्खियों में बना हुआ है, और वो है 18 महीने के बकाया डीए एरियर का। आपको याद होगा, कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक यानी कुल 18 महीनों के लिए महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को फ्रीज कर दिया था। सरकार ने इस मांग को पहले कई बार आर्थिक दबावों का हवाला देते हुए ठुकरा दिया था, लेकिन कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन इस मुद्दे को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे इसे अपना हक मानते हैं और अब इस लड़ाई को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक ले जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाली 10 अक्टूबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर दायर की गई याचिका पर सुनवाई होने की प्रबल संभावना है। यानी ये मामला अब सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशन भोगियों की निगाहें अब अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं। यदि, और ये एक बहुत बड़ी यदि है, कोर्ट का फैसला कर्मचारी और पेंशनर्स के पक्ष में आता है तो ये न केवल एक ऐतिहासिक फैसला होगा, बल्कि ये लाखों परिवारों को एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत भी देगा। दोस्तों, एक बार फिर से कल्पना कीजिए, दिवाली का त्योहार सिर पर है, सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और 3 महीने के एरियर का भुगतान आपके खाते में पहुंच चुका है, और उसी समय सुप्रीम कोर्ट से 18 महीने के बकाया एरियर पर भी हरी झंडी मिल जाए, तो ये त्योहार आपके और आपके परिवार के लिए कितना यादगार, कितना अविस्मरणीय हो जाएगा। ये एक ऐसी दिवाली होगी जिसे शायद पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अपने भाषणों और साक्षात्कारों में लगातार ये कहते रहे हैं कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को सदैव सर्वोपरि रखती है। उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। यही एक बड़ा कारण है कि हम देखते हैं कि समय समय पर सरकार द्वारा राहत पैकेज, बोनस के ऐलान और भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणाएं होती रहती हैं। इस बार भी दिवाली के शुभ अवसर पर कर्मचारी और पेंशनर्स को विशेष बोनस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस पीएलबी और फेस्टिवल एडवांस जैसी अन्य घोषणाओं की भी प्रबल उम्मीद है, जो इस त्योहारी सीजन में उनकी खुशियों को और भी बढ़ा देंगी। संक्षेप में, आने वाले कुछ सप्ताह केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी उम्मीदों और बड़ी खुशखबरियों से भरे हो सकते हैं। डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी और 3 महीने का एरियर तो लगभग तय है, और अगर 8वें वेतन आयोग पर कोई सकारात्मक संकेत मिलता है या सुप्रीम कोर्ट से 18 महीने के एरियर पर कोई अच्छी खबर आती है, तो ये वास्तव में एक बम्पर दिवाली होगी। हम इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन सभी मुद्दों पर हमारी पहली नजर बनी रहेगी, और जैसे ही कोई भी नई जानकारी सामने आएगी, हम उसे सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।